ग्लोब्यूलर वह है वो यदि प्रेजेंट। हेलो बच्चों, वेलकम टू होराइजन क्लासेस। और आज का टॉपिक हमारा बायोमोलिक्यूल्स ही है, जो पिछले क्लास में हम लोग करे थे स्टार्ट। उसमें नया टॉपिक अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन को हम बोल सकते हैं कि एक नेचुरल पॉलीमर है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि जिस केमिकल के साथ एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहे उसी का नाम है अमीनो एसिड। और उस अमीनो एसिड को दो या दो से ज्यादा को आपस में जोड़ दिया जाए तो उससे बन जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, इट इज नेचुरल पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन इज नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड को प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर जैसे हम लोग बना लें, एक बेसिक अमीनो एसिड की बात यदि कर लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें होना चाहिए और एमीन ग्रुप होना चाहिए। और इसके साथ यहां पर ये आर ग्रुप अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो जैसे हमने R1 लिख दिया तो ये मान लेते हैं ये है एमिनो एसिड नंबर 1, शॉर्ट में इसको AA1 कर देता हूं मैं। और यदि ये पॉलीमराइज हो जाए एक दूसरे अमीनो एसिड के साथ, जिसमें R ग्रुप डिफरेंट है, मान लेते हैं R2 है, और इसे यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं अमीनो एसिड 2 से, अमीनो एसिड 2 शॉर्ट में लिखे तो AA2। तो इनके बीच की जब रिएक्शन होती है तो फर्स्ट अमीनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे वाले अमीनो एसिड की H ग्रुप आपस में रिएक्ट करके यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। और अब ये जो CO है फर्स्ट अमीनो एसिड की CO ग्रुप ये दूसरे अमीनो एसिड के NH ग्रुप के साथ जाके कंबाइन कर लेता है और इसी बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो किसी भी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके अलावा प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और भी दूसरी बॉन्ड हो सकती है। जैसे यहां पे हमने अमीनो एसिड 1 और 2 को जोड़ दिया CONH बॉन्ड से, यही है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इससे जो स्ट्रक्चर बन गई, दो अमीनो एसिड से मिलके जो स्ट्रक्चर बन गई, इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहां पर डाइपेप्टाइड बोल सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के नंबर के बेसिस पर नहीं बोलते हैं कि वो डाई है या ट्राई है। नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितने हैं इसमें, तो एमिनो एसिड यहां पे हम लोग देख रहे हैं 2 है अमीनो एसिड। तो 2 अमीनो एसिड से मिलके बने हुए स्ट्रक्चर का नाम रख लेंगे हम लोग डाइपेप्टाइड। ठीक है, ये है डाइपेप्टाइड। और बहुत सारी अमीनो एसिड इस तरीके से आपस में जुड़ती चली जाए, जो एक प्रोसेस ट्रांसलेशन में होता है, तो इससे बने हुए स्ट्रक्चर का नाम हम बोल देंगे कि ये पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो प्रोटीन को इसलिए मैंने बोला कि ये एक नेचुरल पॉलीमर है। अमीनो एसिड आपस में जुड़ता चला जाए, प्रोटीन की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, मतलब पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोटीन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कई डिफरेंट टाइप में, कि उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं
कई बेसिस पर। पहला बेसिस हमारा यहां पर यह है कि ये प्रोटीन की कंस्टिट्यूएंट यूनिट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट, तो यदि सिर्फ एमिनो एसिड का बना हुआ हो तो ऐसे अमीनो एसिड को ऐसे प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन कहेंगे। सिंपल प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन के साथ कभी कभी कुछ दूसरी ग्रुप भी अटैच हो जाती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट आ गया तो नाम रख दिए ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। लिपिड आ गया तो लाइपोप्रोटीन। तो प्रोटीन में यदि एमिनो एसिड के अलावा कुछ दूसरे ग्रुप आ गए तो इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं हम। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और ये सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यदि मॉडिफाई हो जाए, अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर से मॉडिफाई हो जाए, जैसे कोई प्रोटीन हमने खाया और प्रोटीन की डाइजेशन हो गई, तो जो प्रोटीन हमने खाया डाइजेस्ट होने के बाद थोड़ा सा बदलेगा, वो छोटे पार्ट में टूट जाएगा, तो ऐसे डाइजेस्टेड प्रोटीन को हम बोल देंगे इट इज डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन का दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे एग व्हाइट एल्ब्यूमिन जो होती है, इसको यदि बॉईल कर दिया जाए तो ये लिक्विड स्ट्रक्चर से सॉलिडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई कर गया स्ट्रक्चर। तो ये जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। तो वो डीनेचर्ड प्रोटीन डेराइव्ड प्रोटीन कहलाता है। सिंपल प्रोटीन को पहले हम यदि यहां पे देखें, इसके शेप के बेसिस पर इसको क्लासिफाई कर ले। ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो कुछ प्रोटीन फाइबर लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहलाता है, जबकि कुछ दूसरे स्ट्रक्चर कॉलोइडल फॉर्म में होती है, डायमीटर उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, कॉलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे मिल्क में कैजीन प्रोटीन कॉलोइडल फॉर्म में है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन कॉलोइडल प्रोटीन है। तो ऐसे प्रोटीन को ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहा जाता है। तो सिंपल प्रोटीन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो डिफरेंट टाइप में। पहला हो गया फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरी टाइप हो गई इसकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, तो सिंपल प्रोटीन को बोलेंगे इट इज मेड ऑफ ओनली अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, कुछ और चीज नहीं होगा यहां पर, सिर्फ अमाइनो एसिड की पॉलीमर होगी। तो जो प्योर प्रोटीन होता है यही है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन इज प्योर प्रोटीन, दिस इज प्योर प्रोटीन। लेकिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमाइनो एसिड के साथ कुछ दूसरे ग्रुप भी होते हैं। बोलेंगे इट कंटेन्स सम अदर केमिकल in addition with amino acid, in addition with amino acid। ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट इन एडिशन विथ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड वाला पार्ट तो प्योर प्रोटीन हुआ, लेकिन उसके साथ यदि कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही एग्जांपल लाइपोप्रोटीन की हो सकती है। लाइपोप्रोटीन,
जैसे सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, उसमें लिपिड वाला पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड, और बाकी प्रोटीन कोलॉइडल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो लाइपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। तो एमिनो एसिड के साथ कुछ दूसरे ग्रुप यदि प्रेजेंट हैं तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, अदरवाइज सिर्फ एमिनो एसिड का बना हुआ है तो सिंपल प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं, इट इज मॉडिफाइड प्रोटीन produced from simple protein and conjugated protein ठीक है। अब एक बारी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग सिंपल प्रोटीन की। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लिख लो पहले डेराइव्ड प्रोटीन का। तो डिनेचर्ड सारे प्रोटीन आर डेराइव्ड प्रोटीन। इसी तरीके से डाइजेस्टेड प्रोटीन जितने भी हैं ये सारे के सारे डेराइव्ड प्रोटीन हैं। हाँ, हम लोग यहां पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्युलर प्रोटीन की। तो फाइब्रस प्रोटीन जो होती है, इसका स्ट्रक्चर की बात यदि कर लें तो ये फाइबर लाइक होता है, थ्रेड लाइक होता है। इट इज फाइबर लाइक। और प्रोटीन को आगे हम लोग अभी क्लासिफाई करेंगे। प्रोटीन हो सकती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इसमें से प्राइमरी वाला और सेकेंडरी वाला मोस्ट ऑफ द कंडीशन में फाइब्रस प्रोटीन होती है। ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोटीन एंड सेकेंडरी प्रोटीन, और टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रोटीन ग्लोब्युलर प्रोटीन होता है। लेकिन टर्शियरी प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है, हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन अपनी एनसीईआरटी की बात कर लें तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल हम लोग यहां पे प्राइमरी प्रोटीन लिखे हैं, और प्राइमरी प्रोटीन का एग्जाम्पल मैं यहां पे बता दे रहा हूं। जैसे इंसुलिन में अल्फा चैन एक प्राइमरी प्रोटीन है, बीटा चैन एक प्राइमरी प्रोटीन है, लेकिन कंप्लीट इंसुलिन की बात कर लें तो क्वाटरनरी प्रोटीन है। ठीक है। बहुत सारे हार्मोन प्रोटीन वाले फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन एक प्राइमरी प्रोटीन है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH प्राइमरी प्रोटीन होता है। इसी तरीके से जो एंटीबॉडी में हैवी चेन और लाइट चेन होती है, वो एग्जाम्पल होता है यहां पर फाइब्रस प्रोटीन का। ठीक है। सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जाम्पल यदि हम ले लें तो अल्फा हेलिक्स जो प्रेजेंट होती है अल्फा केराटिन में, अल्फा केराटिन ये अल्फा हेलिक्स टाइप है, ये प्राइमरी प्रोटीन है। हाँ, मैंने एक बताया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मायोग्लोबिन ये फाइब्रस प्रोटीन है। मायोग्लोबिन हालांकि टर्शियरी प्रोटीन है, फिर भी इसे कैटेगराइज किया गया है फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ग्लोब्युलर प्रोटीन की डायमीटर बड़ी होती है और ये कॉलॉइडल शेप का होता है, कॉलॉइडल इन नेचर। का मतलब ये हुआ
डायमीटर कंपैरेटिवली लार्ज होती है, कंपैरेटिवली लार्ज डायमीटर, लार्ज डायमीटर, और इसलिए सॉल्यूशन में ये फ्लोट करता रहता है, कोलॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं हम, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसका ग्लोबिन वाला पार्ट, ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ए कोलॉइडल प्रोटीन। इसी तरीके से मैंने पहले ही बताया, जो क्वार्टरनरी प्रोटीन होती है मोस्ट ऑफ द, या टर्शियरी प्रोटीन होती है, वो कोलॉइडल प्रोटीन, सॉरी, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन या कोलॉइडल प्रोटीन भी बोल सकते हैं हम, होती है। जैसे रूबिस्को एंजाइम होता है, रूबिस्को फोटोसिंथेसिस में उसकी डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है, वो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। कैजीन प्रोटीन मिल्क की होती है, कैजीन प्रोटीन मिल्क में जो होती है, ये एक एग्जाम्पल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे व्हीट में या मेज प्लांट में कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, लाइक प्रोटैमीन्स, प्रोटैमीन्स या प्रोलैमीन्स, जेटीन्स, ये सारे के सारे लार्ज साइज वाले ग्लोब्यूलर प्रोटीन हैं। तो प्रोटीन की एक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट के बेसिस पर। इस प्रोटीन की फर्दर क्लासिफिकेशन की जा सकती है, उसमें कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, उस बॉन्ड के बेसिस पर भी इसकी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पे कर लेते हैं बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन, बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है, एक तो हमने अभी बताया पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड इसेंशियली प्रेजेंट होगी प्रोटीन में, ये जरूर होगा, बिना पेप्टाइड के कोई प्रोटीन नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इसका हो गया, इसेंशियली प्रेजेंट इन, इट इज इसेंशियली प्रेजेंट इन प्रोटीन, एनी प्रोटीन, किसी में भी बिना इसके हो ही नहीं सकता। पेप्टाइड बॉन्ड की केमिकल नेचर यदि देखी जाए, केमिकल नेचर, तो ये एमाइड नेचर का होता है, एमाइड। अभी हमने इसको बताया था, CONH, यही है पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ा हुआ रहता है पेप्टाइड बॉन्ड से, और ये सारे प्रोटीन में प्रेजेंट होगा। सिर्फ यदि पेप्टाइड बॉन्ड रहा तो ऐसे प्रोटीन का ही नाम रखते हैं प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड हो गई। दूसरी बॉन्ड है इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड सारे अमीनो एसिड नहीं बना सकते, ये वही अमीनो एसिड बना सकता है जिसमें सिस्टीन प्रेजेंट हो। एक्चुअली सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, इसके पास इट कंटेन्स आयोल ग्रुप, आयोल ग्रुप, आयोल ग्रुप बोलते हैं SH ग्रुप को। तो जिसमें SH ग्रुप प्रेजेंट हो, सिस्टीन में प्रेजेंट होती है, और ये दो सिस्टीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ रह सकता है। यदि एक दूसरे के नजदीक आ जाए
तो इसी बॉन्ड का नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए जरूरी है कि यहां पर सिस्टीन मॉलिक्यूल, दो सिस्टीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए, और तब कलेक्टिवली इन दोनों सिस्टीन को मिलाकर सिस्टाइन बोला जाता है। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो दूसरा बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो सकती है। तीसरी बॉन्ड की बात यदि कर ले हम लोग, थर्ड नंबर, तो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है इसमें। आयनिक बॉन्ड प्रोटीन में देखो, इसेंशियली पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, हर एक प्रोटीन में होगा, लेकिन इसके अलावा कोई बॉन्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यदि सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड रहा तो प्राइमरी प्रोटीन, उसके साथ और दूसरे बॉन्ड प्रेजेंट रहे तो उस बेसिस पर प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन या क्वाटरनरी प्रोटीन में। तो पहले बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला बॉन्ड पढ़ लिए पेप्टाइड, दूसरा डाइसल्फाइड, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि बॉन्ड बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ग्रुप यदि प्रेजेंट हो जाए प्रोटीन के अमीनो एसिड के बीच में, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड होता है और निगेटिवली चार्ज एसिडिक अमीनो एसिड होता है। तो एक बेसिक अमीनो एसिड के ठीक पास में एसिडिक अमीनो एसिड भी आ जाए तो वो आपस में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्थ नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड होती है बॉन्ड बिटवीन पोलर हाइड्रोजन। यहां पर पोलर हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन अटैच्ड विथ, यदि बायोकेमिस्ट्री की बात कर ले हम तो बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ लिखेंगे हम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, बाकी केमिस्ट्री में फ्लोरीन को भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री की बात कर ले तो बोलेंगे बॉन्ड बिटवीन पोलर हाइड्रोजन। पोलर हाइड्रोजन किसका नाम दिए, तो हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड इसी दोनों एटम के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो यदि किसी दूसरे अमीनो एसिड के पास आ जाए और उस दूसरे अमीनो एसिड की ऑक्सीजन या नाइट्रोजन उसके पास आ जाए तो इनके बीच के बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। तो बोलेंगे एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ आ जाए तो ऐसे प्रोटीन का नाम सेकेंडरी प्रोटीन हो जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा बॉन्ड हो सकती है, फिफ्थ नंबर लिख रहे हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और एक होता है यदि पोलर ग्रुप आ जाए, एमिनो एसिड में पोलर पोलर आर ग्रुप आ जाए तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है इसमें। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एमिनो एसिड के बीच में यदि पोलर आर ग्रुप आ जाए, बोलेंगे बॉन्ड बिटवीन पोलर आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। बोलने का मतलब है कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड हैं और अमीनो एसिड की आर ग्रुप पोलर हो जाए और एक जगह एग्रीगेट हो जाए तो पोलर आर ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगी और उस इंटरेक्शन से जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी दैट बॉन्ड इज नोन एज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और एक छठा बॉन्ड और भी हो सकता है प्रोटीन के अंदर, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड मैं ऊपर लिख रहा हूं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड छठा नंबर, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये पोलर की जगह नॉन पोलर वाली आर ग्रुप आ जाए यदि, तो नॉन पोलर आर ग्रुप के बीच में भी अट्रैक्शन डेवलप होगी और उस कारण से जो बॉन्ड बने, इसका नाम बोलेंगे हम लोग हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। बोलेंगे बॉन्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ नॉन पोलर आर ग्रुप, नॉन पोलर आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। अब इन सारे बॉन्ड को अभी हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमाइनो एसिड, तो ये 6 डिफरेंट टाइप की बॉन्ड्स एक प्रोटीन में हो सकती है। सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड आ जाए तो प्राइमरी प्रोटीन, पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो सेकेंडरी प्रोटीन, और पेप्टाइड के साथ ये सारे बॉन्ड आ जाए हाइड्रोजन के अलावा तो इसको हम बोल सकते हैं ये टर्शियरी प्रोटीन हो गई। और दो पॉलीपेप्टाइड चेन, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहे, कोवेलेंट से जुड़ गया तो एक ही हो गया पॉलीपेप्टाइड। तो एक पॉलीपेप्टाइड में कभी क्वाटरनरी प्रोटीन नहीं हो सकती है। क्वाटरनरी प्रोटीन के लिए हमें कम से कम दो पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए। तो बोलेंगे दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाए तो उसका नाम रख लेंगे क्वाटरनरी प्रोटीन। अब इन्हीं बॉन्ड के बेसिस पर अब आगे की क्लासिफिकेशन अब हम लोग यहां पे करने वाले हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिर से कि कौन सी बॉन्ड है उसमें, उस बेसिस पर इनटू 4 डिफरेंट टाइप। पहला हो गया प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन की 3 डिफरेंट टाइप है। हालांकि अपनी एनसीईआरटी में या सिलेबस की बात कर ले तो पढ़ना दो ही टाइप है, मैं तीनों लिख देता हूं नाम। एक का नाम है अल्फा हेलिक्स, नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड सीट, और तीसरा है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन एनिमल के केस में सबसे ज्यादा अमाउंट में कोलेजन प्रोटीन होती है, बट सिलेबस की बात करें तो यही वाला नहीं दिया हुआ है तो इसको अलग से हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये कोलेजन प्रोटीन भी सेकेंडरी प्रोटीन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब पहले पढ़ते हैं प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन। का मतलब यह हुआ कि यहां पर सिर्फ ओनली पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट, और जब ऐसा होगा तो ये फाइबर लाइक, ये थ्रेड लाइक ही होगा। इसलिए मैंने पहली क्लासिफिकेशन में सिंपल प्रोटीन में बताया था कि प्राइमरी प्रोटीन जनरली फाइब्रस प्रोटीन होती है। एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या एड्रीनो
कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये सारे सिंपल फाइबर लाइक हैं। मैंने समझाया इंसुलिन में जो ए चैन है या बी चैन है, अलग अलग इंडिविजुअली यदि बात कर लें तो वो एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रोटीन का, लेकिन इंसुलिन की बात कर लें तो क्वाटरनरी प्रोटीन है, क्योंकि वो बना होता है दो पॉलीपेप्टाइड चैन का। तो बोलेंगे ए चैन एंड बी चैन ऑफ इंसुलिन। मैं बार बार समझा रहा हूं, इंसुलिन नहीं है ये इंसुलिन की ए चैन और बी चैन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अकेला ए चैन अल्फा प्रोटीन, अकेला बी चैन, सॉरी, अकेला ए चैन प्राइमरी प्रोटीन, अकेला बी चैन प्राइमरी प्रोटीन, दोनों जोड़ दिए डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो ये क्वाटरनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। समझने के लिए अभी जो मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले कि प्रोटीन होने के लिए जरूरी है कि उनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए। तो यदि सिर्फ इसी तरीके की पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता चला जाए अमीनो एसिड और उससे कोई स्ट्रक्चर बन जाए, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर का नाम हम रख लेंगे कि वो है प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन कर लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर हो गया सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन में अभी मैंने समझाया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। लेकिन इससे पहले मैंने यह भी समझाया था कि कोई सा भी प्रोटीन होगा तो वहां पेप्टाइड बॉन्ड जरूर होगी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा होगा। बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एडिशन विथ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, अब इसकी दो टाइप हमें पढ़नी है, उसमें से पहला टाइप है अल्फा हेलिक्स, और इसका एग्जाम्पल अल्फा केराटिन जो हमारी हेयर में होती है, अल्फा केराटिन। तो सेकेंडरी प्रोटीन की फर्स्ट टाइप हम लोग कर रहे हैं अल्फा हेलिक्स। इस अल्फा हेलिक्स में एक्चुअली जो एमिनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, आपस में इसमें इस तरीके से एमिनो एसिड है, मान लेते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी एमिनो एसिड है, नंबर 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे हो सकते हैं। यदि फर्स्ट एमिनो एसिड फोर्थ एमिनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, सेकेंड वाला फिफ्थ से बना लिया, थर्ड वाला सिक्स से बना लिया, तो ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये अब स्ट्रेट लाइन में क्वाइलिंग नहीं रह जाएगी, ये क्वाइलिंग बदलकर एक स्प्रिंग लाइक मैनर में बन जाएगा। ये यदि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इस तरीके से किसमें क्वाइलिंग डेवलप हो जाएगी, स्प्रिंग लाइक मैनर में ये क्वाइल हो जाएगा। जिसमें से मैंने क्या समझाया कि मान लेते हैं यदि एमिनो एसिड नंबर 1 यहां पर है, एमिनो एसिड फर्स्ट वाला यहां है, एमिनो एसिड सेकेंड वाली है यहां पर, सेकेंड यहां मान लेते हैं, एक मिनट, हाँ, एमिनो एसिड 2 वाला यहां है, एमिनो एसिड थर्ड यहां है, और फोर्थ एमिनो एसिड भी स्टार्ट हो गया है इसी रिंग से, लेकिन इस रिंग में सिर्फ 60% पार्ट होती है। स्प्रिंग के एक रिंग में 3.6 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं अल्फा हेलिक्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लिख देते हैं यहां पर 3.6 एमिनो एसिड्स
are present in a single ring of alpha helix. अल्फा हेलिक्स। तो जो ये कॉइल्ड वाले स्ट्रक्चर यहां पे बनी है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, पहला वाला किससे जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड से? फोर्थ अमीनो एसिड। तो मैंने समझाया फोर्थ अमीनो एसिड का 60% पार्ट ऊपर के रिंग में और 40% पार्ट नीचे वाले रिंग में है। यहां पर जैसे मान लेते हैं अमीनो एसिड नंबर फोर्थ है, अमीनो एसिड नंबर फिफ्थ है, और इसी तरीके से अमीनो एसिड प्रेजेंट है इसमें। तो फर्स्ट वाला यदि फोर्थ से, सेकंड वाला यदि फिफ्थ से, थर्ड वाला सिक्स से, और इस तरीके से कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन बॉन्ड से ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, तो इससे बने हुए प्रोटीन का ही नाम रखेंगे अल्फा हेलिक्स। तो याद रखना है, ये अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड कॉइल्ड होती है, राइट हैंडेड कॉइल्ड होती है, और एक टर्न में, एक रिंग में 3.6 अमीनो एसिड होती है। हमारे हेयर में अल्फा कैराटिन इसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे अल्फा कैराटिन जब आपस में मिलता है तो इससे अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सेकेंडरी प्रोटीन का ये फर्स्ट टाइप अभी हम लोग कर लिए हैं। अब इसकी सेकेंड टाइप कर लेते हैं हम लोग, बीटा प्लेटेड सीट। सेकेंड टाइप इज बीटा प्लेटेड सीट। तो देखो, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चैन जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहे तो एक चादर की तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, लाइक दिस। देखना है यहां पर, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चैन है, इसी के सामने दूसरी पॉलीपेप्टाइड चैन आ जाए, तीसरी पॉलीपेप्टाइड चैन आ जाए, और ये पैरेलली या एंटी पैरेलली अरेंज हो जाए। तो एक पॉलीपेप्टाइड चैन में मान लेते हैं यहां पर CO ग्रुप है, और यहां पर मान लेते हैं NH ग्रुप है, NH ग्रुप है। तो N के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये पोलर हाइड्रोजन है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगी, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, और इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसा ही हाइड्रोजन बॉन्ड इस पैरेलल या एंटी पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चैन के बीच में हो जाए तो एक सीट लाइक स्ट्रक्चर, एक चादर की तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज नोन एज बीटा प्लेटेड सीट। एक बहुत मजेदार बात इसमें यह है कि डेफिनेशन तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, इवन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली या एंटी पैरेलली अरेंज हो, तो जैसे ही दो या दो से ज्यादा हमने बोला उसका नाम तो क्वाटरनरी प्रोटीन होना चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन डिफाइन तो करते हैं हम, बट ये पॉलीपेप्टाइड चेन सही मायने में वही पहले वाले का होता है कि टर्न हो गया किसी कारण से, और उस टर्निंग का रिजल्ट हुआ कि आपस में ये पैरेलली या एंटी पैरेलली अरेंज हो गया और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तब इससे जो सीट लाइक स्ट्रक्चर बनी है, दैट सीट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बीटा प्लेटेड सीट। क्योंकि जैसे ही हमने बोला दो पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तो हो ही नहीं सकता टर्सरी प्रोटीन तक, और बीटा प्लेटेड सीट सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए जरूरी है कि दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन उसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन की टर्निंग के कारण बना है। तो यहां पर हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि ये पैरेलली या एंटी पैरेलली पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बन गया। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, बोलेंगे टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन
polypeptide chain when arranged parallelly or anti-parallelly and joined by hydrogen bond a sheet like a structure is produced known as beta pleated sheet. इसी का नाम है बीटा प्लेटेड शीट। तो प्राइमरी प्रोटीन और सेकेंडरी प्रोटीन की दो टाइप हमने बता दिया, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अब तीसरा हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं टर्शियरी प्रोटीन। नेक्स्ट लिख लेते हैं टर्शियरी प्रोटीन। तो टर्शियरी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ और जो मैंने अभी बहुत सारे बॉन्ड बताए, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो जाए, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड रहे तो सेकेंडरी। हाइड्रोजन के साथ आयनिक बॉन्ड आ गया, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड की अरेंजमेंट के कारण ये टर्शियरी प्रोटीन कोलॉइडल शेप में आ जाता है, ग्लोब्यूलर शेप में आ जाता है, और इससे बने हुए स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टर्शियरी प्रोटीन। तो बोलेंगे व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन are present in protein in addition with पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, then it is known as tertiary protein. Then it is known as tertiary protein. अब इस टर्शियरी प्रोटीन में जैसे मान लेते हैं समझने के लिए, इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड हैं और इन एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन पेप्टाइड के अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ गई, और इस तरीके से कई बॉन्ड के आने की वजह से ये कॉइलिंग डेवलप हो गई, इसमें इसकी ओवरऑल डायमीटर इस तरीके से इंक्रीज हो गई। तो ये जिस मीडियम में प्रेजेंट होगा वहां पे फ्लोट करता रहेगा, कोलॉइडल फॉर्म इसी को बोलते हैं, जिसके डायमीटर 10 से लेकर 1000 एंगस्ट्रम के बीच का होता है, उस फॉर्म में ये वाली प्रोटीन आ जाती है। बेस्ट एग्जांपल इसका मैंने पहले ही बता रखा है, कैजीन प्रोटीन मिल्क में होती है। इसके अलावा मायोग्लोबिन जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं वो टर्शियरी प्रोटीन है। तो इसको समझने के लिए इसके एक छोटे से पार्ट को हम लोग यहां पे इनलार्ज करके पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके एक छोटे से पार्ट को, ये जैसे यहां पर है ना, इस पार्ट को हम लोग इनलार्ज करके ड्रॉ कर लेते हैं।
इतने पार्ट को, बाकी तो है ही। इस पार्ट को यदि इनलार्ज करके हम लोग ड्रॉ कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आपस में ही कॉइल कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया पहले ही कि एक अमीनो एसिड है, दो अमीनो एसिड है, तो इन अमीनो एसिड के बीच में जैसे यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो बिना पेप्टाइड बॉन्ड के तो हो ही नहीं सकता कोई भी प्रोटीन, मैंने पहले ही बता दिया है। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं। अब इसके अलावा यदि यहां पर सिस्टीन मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे से नजदीक आ गया है, तो सिस्टीन मॉलिक्यूल के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और ये इस तरीके से कॉइल करना शुरू कर दिया। इसको हो सकता है इसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, जैसे कोई एक एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड का NH ग्रुप यहां है प्रेजेंट और इसी के पास में एक एमिनो एसिड और आ गई और इस एमिनो एसिड का CO ग्रुप आ गया। तो ऑक्सीजन की डेल्टा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लिया और ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। कॉइलिंग का दूसरा रीजन हो गया। यदि कोई एसिडिक एमिनो एसिड आ जाए, यहां पर मान लेते हैं ये है एसिडिक एमिनो एसिड, तो ये जनरली निगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसके R ग्रुप में एक एक्स्ट्रा COO माइनस ग्रुप होती है और इसी के पास में एक बेसिक एमिनो एसिड आ गया है, बेसिक एमिनो एसिड, तो इसमें एक एक्स्ट्रा R ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये एसिडिक और बेसिक एमिनो एसिड के बीच में जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई, यहां से एक बॉन्ड बन गया एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। कॉइलिंग का एक रीजन और ये बन गया। इसी तरीके से एमिनो एसिड पोलर R ग्रुप वाला आ जाए, पोलर R ग्रुप, तो इसमें एक्स्ट्रा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। बहुत सारे पोलर R ग्रुप आ गए, यदि पोलर R ग्रुप, तो उस पोलरिटी के कारण यहां पर इनके बीच में एग्रीगेशन हो जाती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इस बॉन्ड को हम यहां पे नाम दे देंगे पोलर R ग्रुप के कारण यदि बने तो इट इज नोन एज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यही नॉन पोलर वाली R ग्रुप आ जाए, यहां पर यदि एमिनो एसिड में नॉन पोलर R ग्रुप की एग्रीगेशन हो गई, यहां पर नॉन पोलर R ग्रुप आ जाए, तो नॉन पोलर R ग्रुप के कारण इनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एग्रीगेशन होगी, ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लेगा। दिस इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अब यहां पे मैंने 6 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनाए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये 6 बॉन्ड एक साथ प्रोटीन में रहे ये जरूरी नहीं है। पेप्टाइड के साथ हो सकता है कोई 2 बॉन्ड और एक्स्ट्रा आ जाए, तो उसकी वजह से भी टर्शियरी प्रोटीन बन सकती है, क्योंकि यही बॉन्ड डिफरेंट बॉन्ड रीजन बनता है इस कॉइलिंग का, जो मैंने पहले यहां पे समझाया था। तो यदि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ और भी दूसरे बॉन्ड आ जाए और इसकी कॉइलिंग हो जाए, ये कॉलॉइडल शेप में आ जाए, ये ग्लोब्यूलर शेप में आ जाए, तो ऐसे प्रोटीन को टर्शियरी प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिख दिया है,
मिल्क की कैजीन प्रोटीन या मायोग्लोबिन जो हमारे मसल्स में होते हैं। तो ये टर्शियरी प्रोटीन हो गई। और अब लास्ट में एक प्रोटीन और पढ़ लेते हैं हम लोग, क्वाटरनरी प्रोटीन। फोर्थ नंबर, क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन इसको एग्जाम्पल से यदि हम समझ लें तो जो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्यों है ऐसा क्वाटरनरी? तो बोलेंगे व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चैन are joined by नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना है यहां पे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। यदि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था, फिर तो वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी। तो फिर अलग अलग नहीं रहा पॉलीपेप्टाइड। जैसे समझने के लिए हीमोग्लोबिन में जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उनमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एक नेचर की होती है और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की नेचर अलग होती है। यदि इन पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया जाए, यही है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसी का नाम रखेंगे क्वाटरनरी प्रोटीन। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है ग्लोबिन प्रोटीन का, जिसमें ये 2 अल्फा चेन है, 2 अल्फा चेन, और ये 2 बीटा चेन है, बीटा चेन, ये भी 2 ही है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बने हुए स्ट्रक्चर को हम यहां पे नाम दे देंगे क्वाटरनरी प्रोटीन का। जैसा कि ये स्ट्रक्चर यहां पर ग्लोबिन प्रोटीन की है, ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन की है। तो आज हम लोग यहां पर इस तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स का एक दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटीन के बारे में कर लिए हैं। एमिनो एसिड पिछली क्लास में मैंने करा दिया था। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।